जादुई समुंदर का खजाना। गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव से बाहर आने जाने के लिए समुद्र ही एकमात्र रास्ता था। इसी वजह से वहां के लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक नाविक था। वह भी अपनी नाव से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। आरती, आरती, अरे मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है, जल्दी से मेरा खाना लाओ। क्या बात है जी, आजकल आपकी कमाई पहले से भी बहुत कम हो गई है। साहूकार भी आया था अपने पैसे मांगने, धमकी देकर गया है अगर पैसे समय से नहीं दिए तो वह नाव और घर पर कब्जा कर लेगा। क्या करूं आरती, आजकल काम कम है, लोग कम आ जा रहे हैं। काम? कैसा काम है जी? आपने साथ वालों को देखिए, उनके घर पक्के हैं, और अपना घर देखिए। अब तो यह इलाका टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ तो सैलानी भी कितने आते जाते हैं। अब तो काम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। वो लोग झूठी कहानियां सुनाकर सैलानियों को लूटते हैं और मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोला जाता। इसमें झूठ ही क्या है जी? वो लोग भी खुश होकर इस जगह को देखने आते हैं, और हमें यहाँ की मंदिर और घरों की पुरानी कहानियाँ कोई कहानी सुना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। देखो आरती, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं ईमानदारी से जो कमाता हूँ तुम्हें उसी में खुश रहना होगा। झूठ और बेईमानी की कमाई मुझे नहीं चाहिए। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुम्हारे जैसा ईमानदार जो मिला है पति मुझे। तो तुम तो अपनी नाव में गांव के गरीब लोगों को ही बिठा लेते हो, जिन्हें गांव से बस शहर तक जाना होता है काम के लिए। किसी ने कुछ 2-4 रुपए दिए तो दिए, वरना तुम वह भी नहीं मांगते हो। ऐसे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे हमें। भगवान पर भरोसा रखो, वह सब देखता है, और चिंता मत करो, अपने भी दिन बदलेंगे। इसी तरह गोपाल आरती को समझा बुझाकर अपने काम पर चला जाता है। सच में गोपाल में गरीबी का यही एक कारण था कि वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहता था और बिना पैसे भी उन्हें नाव पर बैठा लेता था, और इस तरह उस पर साहूकार का भी बहुत कर्जा हो गया था। गोपाल, ओ गोपाल, अरे भाई 6 महीने से ऊपर हो गया है, मेरे पैसे कब वापस करोगे? बस मालिक, अगले महीने तक लौटा दूंगा। ठीक है, तुम्हारा 1 महीना और देख लेते हैं, लौटा देना पैसा, वरना तुम्हारी नाव और घर मेरा हो जाएगा। गोपाल बेचारा बड़ा परेशान हो गया। गोपाल ने सिर्फ साहूकार से ही नहीं बल्कि गांव के और लोगों से भी कर्जा ले रखा था। गोपाल बेचारे के हालात सुधर ही नहीं रहे थे कि वह सबके पैसे लौटा सके। एक दिन गोपाल अपनी नाव लेकर समुद्र के किनारे बैठा था, और उस दिन उसकी नाव पर कोई यात्री भी नहीं आया था। सुबह से दोपहर हो गई थी, तभी एक बुढ़िया आई। बेटा, मुझे उस ओर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माँ जी, बताइए मुझे, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। और इस तरह गोपाल ने बूढ़ी अम्मा को अपनी नाव में बिठा लिया। अभी गोपाल समुद्र के बीच में ही पहुंचा था कि वह बुढ़िया अम्मा बोली, बेटा मुझे यहीं उतार दो। नहीं माँ जी, आप डूब जाएंगी। और देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा पानी में कूद गई। उन्हें बचाने के लिए गोपाल भी पानी में कूद गया। पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। गोपाल ने पाया कि वह एक तालाब में खड़ा है और आसपास बहुत सुंदर गांव है और सामने एक चमकता हुआ महल है। अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है? गोपाल उस सुनहरे जंगल के पेड़ों को देखता हुआ उस महल के पास पहुंचता है। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसने देखा कि वही बूढ़ी अम्मा राज सिंहासन पर बैठी हुई हैं। अरे आप यहाँ? मुझे तो लगा आप डूब गई हैं। और ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आया हूँ? ये मेरा महल है और मैं यहाँ की रानी हूँ। और इतना कहते ही वह बुढ़िया सुंदर परी में बदल गई। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। यह लो, यह सोने की मोहरों से भरा थैला है। यह तुम्हारी मदद के लिए है।
जिस तालाब से तुम यहाँ आए हो उसी तालाब से तुम दोबारा अपनी नाव पर पहुँच जाओगे। और इस तरह वह थैला लेकर अपने घर पहुंचा और अगले ही दिन उसने साहूकार के साथ साथ अपने सभी कर्जदारों का कर्जा चुका दिया। यह देखकर साहूकार को बहुत जलन हुई कि कहाँ तो वह उसका घर और नाव पर कब्जा करने की सोच रहा था। अरे भाई हरिया, ये गोपाल के हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे तो इसने अगले महीने तक पैसे देने के लिए कहा था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ कहा था। अचानक ही इसके पास इतने पैसे आ गए कि सबको एक साथ ही लौटा दिए। एक दिन साहूकार और हरिया चोरी से गोपाल के घर गए और उन्होंने देखा गोपाल की बीवी एक थैले से सोने की मोहरें निकाल रही है और उसकी बीवी के बाहर जाते ही उन दोनों ने वह थैला चोरी कर लिया। और इसके बाद गोपाल फिर वही गरीब हालात में आ गया। अब वह बहुत परेशान हुआ और उसने एक बार फिर से समुद्र में जाने की सोची और वह अगले दिन नाव लेकर समुद्र में गया और उसी जगह जाकर उसने फिर से पानी में छलांग लगा दी। फिर वह महल में पहुंचकर उस रानी परी से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आपका दिया हुआ जादुई थैला मेरे घर से चोरी हो गया है। गोपाल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे ही गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम भी तरक्की करो, और इस बार मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। पर याद रहे कि समुद्र के नीचे इस जगह के जादुई खजाने के बारे में किसी को कभी भी पता ना चले। इस बार रानी ने गोपाल को एक जादुई खजाने का बक्सा दिया। उसमें से जितना भी धन वह ले, धन कभी खत्म नहीं होता था। अब तो गोपाल ने उस खजाने की सहायता से बड़ा सा घर बना लिया और वह गरीबों के लिए उसी तरह मुफ्त में काम करता था। हरिया, इसका थैला तो हम चुरा लाए थे, इसको तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी पहले की तरह नाव ही चलाता है। नाव से इतना पैसा कहाँ से कमा लिया इसने? गांव में सबसे बड़ी हवेली बनवा ली। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ मालिक, सही कह रहे हैं आप। कुछ तो जादू टोना है इसके पास। दिल खोल के दान करता है, गरीबों के लिए तो मुफ्त में काम कर देता है। ये उधार मांगकर जीने वाला आज गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया है। जरा पता तो करना हरिया कि आखिर मामला क्या है। हाँ हाँ जरूर मालिक। अगले ही दिन हरिया पूछताछ में जुट गया। फिर किसी ने उसे बताया कि गोपाल समुद्र के बीच जाकर कूद गया था और थोड़ी देर बाद अपने आप वापस भी आ गया। अब हरिया को समझ में आया कि गोपाल के हाथ समुद्र में छुपा कोई जादुई खजाना हाथ लग गया है और उसने यह सब जाकर साहूकार को बताया। ठीक है हरिया, अगर ऐसी ही बात है तो हम भी ठीक उसी जगह जाकर देखेंगे कौन सा जादुई खजाना है। अगले दिन साहूकार और हरिया भी नाव में बैठकर समुद्र के बीच में चले गए और उन्होंने भी उसी व्यक्ति की बताई हुई जगह पर जाकर समुद्र के बीचों बीच छलांग लगा दी। पर उनके लालच की वजह से उन्हें खजाना तो नहीं मिला, उल्टा वह दोनों डूब ही गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ होकर सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भावना से व्यक्ति ही नहीं भगवान भी प्रसन्न होते हैं।